अगर पंडितों की कोई अच्छी बात थी तो साहब उनका सम्मान भी करते थे, और जहाँ वो गड़बड़ किया तो वहाँ उसको थोड़ा सा चोट भी देते थे। तो यहाँ साहब कहते हैं हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सवन को मीठा। साहब कहते हैं संतो राह दोनों हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सवन को मीठा। उन्होंने कहा कि हे संतों, मैंने देखा, हिंदू और तुर्क दोनों को देखा, दोनों को हमने परखा जांचा, तो क्या पाया? हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सवन को मीठा। ये दोनों बात नहीं मानते, ये दोनों जिह्वा स्वाद में पड़ गए हैं। दोनों समाज को साहब संबोधित कर रहे हैं किसी विषय पर, तत्काल कुछ उन्होंने देखा होगा। देखिए बच्चा गिर गया, उसको उठा दीजिए। तो साहब ने किसी कार्य को तो देखा ही होगा, और उनके आँखों के सामने हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे, दोनों को उन्होंने देखा होगा, जिन जिन कमियों को। तो साहब समय समय पर लोगों पर इन बातों को कहा करते थे। तो वो कहते हैं हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सवन को मीठा। अब स्वाद शब्द आया है, इसका मतलब साहब यहाँ लोगों के खान पान हिंसा आदि पर ही बात कर रहे हैं कि हिंदू कैसा रहता है, मुसलमान कैसा रहता है, उनके पूजा पद्धति क्या है, उसका जीवन जीने का ढंग क्या है। तो दोनों की बात साहब शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बारीकी से कि हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सवन को मीठा। वो कहते हैं हिंदू तुर्क हटा मतलब रोकना, जो बातें किसी को कही जाए और वो आदमी ना माने, तो साहब कहते हो हटा नहीं माने, यानी कि हम उसको रोक रहे हैं लेकिन मानता नहीं। स्वाद सवन को मीठा, क्यों? क्योंकि वो स्वाद के चक्कर में पड़ गया है, वो जिह्वा स्वार्थ में पड़ गया है, स्वाद के आसक्ति में पड़ गया है। जिसको जिस चीज़ का स्वाद की लत लग जाती है फिर छूटती नहीं है। और कभी कभी तो गजब होता है, मान लीजिए किसी को गुड़ खाने की लत लग गई तो वो खाएगा ही, बिना खाए नींद नहीं आएगी। किसी को तंबाकू खाने की लत लग गई तो सुबह उठते ही तंबाकू चाहिए, जब तक अब भोजन के बाद तंबाकू चाहिए। अब भोजन भरपेट खाया है लेकिन लगता है कहाँ जगह बच गई, तंबाकू खाना ही खाना है। सुबह उठते ही बीड़ी सिगरेट आदमी को पीना ही पीना है, लत लग जाती है। साहब कहते हैं स्वाद सवन को मीठा, ये स्वाद सबको मीठा लगता है, उसका ये आसक्ति बन गई है। तो सवाल है कि आखिर बात क्या शुरू करना चाह रहे हैं साहब? जो बात साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सबको ये जिह्वा स्वाद लग गया है, सभी लोग जिह्वा स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, सभी लोग अपने इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, मन के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, किस बात को दर्शाना चाहते हैं? तब साहब कहते हैं हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सेती। उन्होंने कहा ये जो हिंदू है, हिंदू समाज एकादशी व्रत को बड़ा महत्व देता है और एकादशी व्रत भी रहता है। तो साहब यहाँ कह रहे हैं, मानो ये बता रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने व्रत का महत्व इसलिए बताया और व्रत का प्रचलन इसलिए चलाया क्योंकि कहा जाता है सप्ताह में, महीना में, 15 दिन में एक दिन उपवास रहने से शरीर का कुछ जहर बाहर निकल जाता है, विष बाहर निकल जाता है, शरीर अपना संतुलन बना लेता है। तो इसलिए व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। लेकिन आदमी खाने में इतना आदी है कि डायरेक्ट किसी को कह दीजिए भोजन छोड़ दो तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने विधान बना दिया कि चलो व्रत का नाम लगा देते हैं, कुछ व्रत शुरू कर देते हैं, कम से कम इसी नाम से तो लोग व्रत उपवास रह लेगा। और व्रत भी लगाया तो इतना ऐसे नहीं लगाया, अगर सिर्फ कह देता कि एकादशी व्रत करना है या पूर्णिमा का व्रत करना है या जितने भी बहुत सारे व्रत हैं व्रत करना है तो आदमी नहीं करता। तो क्या किया, उसका परिणाम बता दिया कि व्रत करने का क्या फल मिलता है। तो ऐसा फल बता दिया कि डायरेक्ट स्वर्ग मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगा, बिल्कुल तत्क्षण लाभ मिल जाएगा, वैकुंठ में निवास मिल जाएगा। अब आदमी सोचता है अगर एक दिन भूखा रहने से
ये सब मिल सकता है तो क्या दिक्कत है, रह लेंगे। लेकिन फिर बाद में जो लोग भूखे नहीं रह पाते थे तो पंडितों ने थोड़ा एक और विधान बना दिया कि अगर भूखे नहीं रह सकते तो नींबू पानी पी सकते हैं। तो लोगों ने कहा कुछ और छूट मिल सकती है क्या नींबू पानी के अलावा? कहा मीठा चीज़ खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं। बस छूट मिलनी थी कि आदमी दिन भर जितना रोज़ खाता था उससे ज़्यादा खा जाता है। अब व्रत जिस दिन रहता है तो व्रत रहना था पेट खाली रखने के लिए, भूखे रहने के लिए, लेकिन छूट मिल गई कि नींबू पानी पी सकता है, फल खा सकता है, दूध पी सकता है, हलवा खा सकता है, खीर खा सकता है। अब आदमी इतना ओवरलोड कर लेता है कि दिन भर करवटें बदलता रहता है। अब करना था क्या, लेकिन कर लिया क्या। तो साहब कहते हैं हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा से थी, दूध लेता है, सिंघारा का खीर बनाता है, हलवा बनाता है, इसी से अपना एकादशी व्रत को साधता है। अब यहाँ व्रत शुरुआत हुई थी सिर्फ शरीर हेतु से, ताकि शरीर में 1 सप्ताह 15 दिन में व्यक्ति थोड़ा उपवास रह ले। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है, शरीर विज्ञान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, शरीर स्वास्थ्य के लिए, कि हर व्यक्ति को सप्ताह या 15 दिन में या महीना में कम से कम 1 दिन उपवास बिल्कुल रहना चाहिए। जल लेते रहिए, लेकिन अब व्रत के समय लोगों ने क्या किया, जल तो लेते ही हैं, साथ साथ मीठा खाना शुरू कर दिया ताकि पेट खाली ना रहे। बस नाम हो गया कि हमने नमक नहीं खाया, दाल भात नहीं खाया, लेकिन उसके अलावा इतना ले लिया कि वो 4 दिन नहीं पचेगा, तो कोई मतलब नहीं रहा व्रत करने का। अब साहब जब इसको आध्यात्मिक रूप से लेते हैं, ये तो शरीर स्वास्थ्य के लिए हो गया कि व्रत क्यों करना है, भूखे क्यों रहना है। अगर एकादशी करते भी हैं तो कभी द्वादशी भी कर लीजिए, द्वादशी के दिन भूखे रह लीजिए, कभी त्रयोदशी के दिन रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फल उतना ही मिलेगा अगर सच में भूखे हैं तब, और यदि खा लिए तो एकादशी में भी करेंगे तो भी फल नहीं मिलेगा। तो साहब यहाँ कहते हैं कि असली व्रत तो तब होगा, ये तो शरीर के लिए बताया साहब ने, लेकिन असली एकादशी व्रत तब होगा जब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, एक मिला के कितना हुआ, 11। तो साहब कहते हैं असली व्रत कब होगा, जब 10 इंद्रियों सहित मन को हम बस में कर लेंगे, उस दिन एकादश व्रत हो गया। लेकिन ये बस में नहीं होता है, बल्कि बस से बाहर हो जाता है। आदमी को नहीं खाना था और खा लिया, व्रत करके भी संतुलन नहीं। व्रत किया किसके लिए, पेट को नियंत्रण करने के लिए, मन को नियंत्रण करने के लिए, और व्रत करके और अनियंत्रित हो गया तो कोई मतलब का रहा नहीं रहा। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे भगवान महावीर के बारे में कहा जाता है कि वो कपड़ा नहीं पहनते थे। अब वो जंगल गए, ध्यान साधना करने लगे, धीरे धीरे जो कपड़े पहने थे पुराने हो के फट के निकल गए, तो दोबारा कपड़ा ही धारण नहीं किया। वो जानबूझ के नहीं छोड़ा, वो गिर गया, और गिर गया तो वैसे ही वो जंगल में समय बिता दिए। अब जो कपड़ा ही नहीं पहने, आज उन्हीं के नाम पर महावीर वस्त्र भंडार मिल जाएगा आपको। अब जो खुद कपड़ा नहीं पहने उनके नाम पे महावीर वस्त्र भंडार। कबीर बीड़ी, अब कबीर साहब ने बीड़ी नहीं पिया होगा कभी, उनके नाम से बीड़ी चल रही है। हनुमान तंबाकू, हनुमान जी तंबाकू छुए भी नहीं होंगे कभी। तो ये सारी चीज़ें विपरीत हो जाती है कि व्रत था उपवास के लिए, व्रत किया जाना था पेट को सही करने के लिए, तो व्रत से ही पेट को खराब कर लिया। यानी इतना खा लिया कि अगले दिन टैबलेट खाना ही खाना है, अगले दिन उसको डॉक्टर के यहाँ जाना ही जाना है। तो व्रत के बाद अगर बीमार हो रहे हैं तो क्या मतलब है। अब इसको आध्यात्मिक रूप से साहब कहते हैं एकादश, अर्थात एकादशी व्रत मतलब 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन, इसको स्ववश में करना है, इसको अपने वश में करना है। अगर इसको वश में कर लिए तो आदमी ज़्यादा खाएगा ही नहीं, तो व्रत रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूखा उसे ही रहना पड़ता है जो ज़्यादा खा लेता है। जो आदमी धूप में खड़ा है उसी को तो छाया में जाने की इच्छा होगी ना। जो पहले से छाया में है वो क्यों छाया में खोजेगा कि मुझे छाया में जाना है। जो आदमी भूखा है वही तो भोजन की तलाश करेगा।
जो पहले से तृप्त है वो भोजन क्यों खोजेगा? जो चीज नहीं होती है हम उसकी तलाश करते हैं। जो बीमार है वो दवा की खोज करता है। जहां बीमारी है वहां डॉक्टर को जाना पड़ता है। जहां स्वास्थ्य पहले से मौजूद है, जहां बीमारी ही नहीं है, वहां दवाई की क्या जरूरत है? तो अगर भूखे रहने से ही व्रत कंप्लीट हो जाता तो जो बेचारे कई लोग फुटपाथ पर 4-4 दिन भूखे रह जाते हैं उसको तो सबसे पहले स्वर्ग मिल जाता। अगर एक दिन भोजन न करने से स्वर्ग मिलता तो न जाने भारत या दुनिया में कितने लोग भूखे सो जाते हैं रोज। इस हिसाब से तो कितने जानवर भी व्रत कर लेता है। कई जानवरों को खाने को नहीं मिलता। कुत्ता बिल्ली भी कई बार बेचारा दिन भर घूमते रहता है, अन्न नहीं मिलता है, तो सबसे पहले तो उसी को मिल जाता स्वर्ग। साहब ने कहा है ना कि बाहरी क्रियाकलाप से, बाहरी कर्म से कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, कोई सुख स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग अर्थात स्व में गमन, शांति की अवस्था, प्रेम की अवस्था, आनंद की अवस्था कब मिलती है? जब हम अपने भीतर लौट आते हैं, जब हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं। तो साहब कहते हैं हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सेती। वे कहते हैं कि हिंदू तो व्रत कर रहा है, त्यौहार कर रहा है, एकादशी कर रहा है और फल फ्रूट के साथ कर रहा है। जिस हेतु से, जिस उद्देश्य से करना था वो नहीं कर रहा है, जिस लक्ष्य को लेकर करना था वो नहीं कर रहा है, बल्कि उस लक्ष्य से विपरीत जाके कर रहा है। और जब इतना कर भी दिया, ठीक है, व्रत रह भी लिया, बात समझ में आती है, दूध पिया, फल खाया, सिंघाड़ा खाया, खीर खाया, हलवा खाया, सब खा लिया, उसको लगा मैंने व्रत कर लिया। लेकिन अब साहब आगे कहते हैं इतना करने के बाद मन तो छोड़ ही दीजिए कि मन को वश में किया आदमी, इंद्रियों को वश में किया है तो छोड़ ही दीजिए। मन तो बहिर्मुख है, मन तो बाहर ही भाग रहा है, इंद्रियों पर अपनी स्ववस्था नहीं है, वाणी पर अपनी स्ववस्था नहीं है। जब जो मन में आया आदमी बोल दिया। ये वाणी पर अगर स्ववस्था हो जाए तो बहुत सारे युद्ध तो ऐसे ही समाप्त हो जाए। घर में ही आप देख लीजिए कि कोई कुछ कहा, हम सुनते कहाँ हैं, इंतज़ार भी नहीं करते, सामने वाले की बात पूरी नहीं होती कि हमारे मुख से गालियाँ निकल जाती। साहब कहते हैं व्रत तो कर रहे हैं पर इंद्रियों पर संयम नहीं है। व्रत तो कर रहे हैं पर इंद्रियों पर हमारी स्ववस्था नहीं है, न वाणी पर है न इंद्रियों पर है। हमारी वाणी भी ऐसी कर्कश निकलती है कि सामने वाले को लगता है कि इससे अच्छा हमको बोलना ही नहीं था। मीठे वचन हम बोल ही नहीं सकते। महाभारत युद्ध में आती है ना, द्रौपदी ने इतना ही कह दिया, अंधे का अंधा होता है। वाणी पर संयम नहीं रहा, गलती से मुंह से निकल गया, अंधे का अंधे होता है। एक ही शब्द तो बोला था, लेकिन परिणाम क्या निकला? महाभारत युद्ध हो गया। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। अगर आप अपने वाणी पर नियंत्रण रख पाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। यदि घर में ही किसी ने कटु बोल दिया और आप उस वक्त बस एक बार सोच लीजिए कि इसका जवाब मैं 10 मिनट के बाद दूंगा या दूंगी, अगर आपने ऐसा सोच लिया तो समझ लीजिए फिर आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तत्काल ही क्रोध जागृत होता है। क्रोध हमेशा नहीं रहता। संत कहते हैं ये तात्कालिक पागलपन है बस। अगर आप अपने को रोक लिए, जैसे आपको किसी से झगड़ा हो गया और आप उसको गाली देने का मन कर रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट जाके मत दीजिए। आप ऐसा करिए, कागज़ निकालिए, जितनी गालियां देनी उसमें लिख लीजिए, लिख करके और सोचिए कल उसको जाके एक कागज़ ही दे देंगे, पढ़ लेगा वो अस्थाई रूप से। बोल के आ जाएंगे तब तो सुनेगा, भूल जाएगा, लेकिन लिख के देंगे तो बढ़िया रहेगा। आप ऐसा ही सोच लीजिए कि मुझे जिससे झगड़ा हो गया है, मुझे घर जाना है, एक लेटर लिखना, उसमें सारी गालियां लिख देनी, अपने गुस्से का इजहार कर देना है और 1 दिन के बाद वो लेटर उसको दे देना है। प्रयोग करके देखिएगा। मैं निश्चित कहता हूँ अगर आपने कागज़ में सारी गालियाँ लिख ली तो 1 दिन बाद कौन कहे 1 घंटे बाद खुद आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पर शर्म आएगी, क्या ये मैंने लिखा है?
और आप कूड़ादान में डाल देंगे, जला देंगे। फिर आप नहीं देने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तत्काल पागलपन आ गया था, तत्काल वो क्रोध आपको अपने वश में कर लिया था। और जब क्रोध के वश में आदमी हो जाता है तो क्रोध जैसा चाहता है वैसा कहलवा देता है। अब होता तो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ही है, लेकिन वही 2 मिनट में बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। एक आदमी बाहर से आया, वो 10,000 रुपये की पूरी गड्डी थी, एकदम बंधा हुआ। वो प्यारा सा बच्चा था, 2-3 साल का, खेल रहा था। तो दौड़ ऐसे ही घुटने के बल चलते चलते गया, पिताजी के गोद में वो गड्डी रखी थी। तो वो गड्डी रखी थी और वो हाथ में पकड़ लिया। तो पिता भी ध्यान नहीं दिया, कहा अपना ही तो प्यारा बेटा है, क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये खेलेगा। लेकिन क्या हो सकता है वो सोचा भी नहीं था। वो बच्चा गड्डी लिया। अब बच्चे को क्या पता है कि गड्डी में इसका महत्व क्या है। आप 2 साल के बच्चे को एक हाथ में खिलौना रखिए और एक हाथ में 2000 का नोट रखिए, तो आप जानते हैं कि वो क्या पकड़ेगा, वो खिलौना ही पकड़ेगा। लेकिन जवान आदमी के सामने आप ले जाइए तो पहले ही नोट पकड़ लेगा, क्योंकि जवान को पता है 2000 का महत्व क्या है, और बच्चे को नहीं पता है। तो बच्चा क्या जानता था ये 10,000 रुपया है कि क्या है। वो खेलते खेलते नोट को लेके आगे भोजन बन रहा था, बड़ा सा चूल्हा था, उसी में डाल दिया। पूरा 10,000 रुपया जल के राख हो गया। इतना जैसे ही पिता ने देखा, क्षण भर के लिए ऐसा भयंकर क्रोध जगा कि उस 2 साल के बच्चे को उठाया और उसी चूल्हा में डाल दिया। 2 क्षण का क्रोध उठा, 2 क्षण में ही बच्चे को चूल्हे में डाल दिया। अग्नि तेज थी, कोयले की आग थी, 2-4 मिनट भी नहीं लगा, जल गया। अब जब जैसे ही बच्चा जल गया, उसकी माँ देखती है तो वो रह नहीं पाई देख करके। उसको जैसे लगा कि अब कोई माँ कैसे देख पाएगी, कोई नहीं देख पाएगी कि उसके सामने उसका बच्चा इस तरह धू-धू जल गया। 2 मिनट पहले ठीक ठाक था। अब ये सोचती है अब मेरे जीने से क्या फ़ायदा। वो दौड़ती हुई गई, कुएं में छलांग ला के वो भी मर गई। अब ये आदमी सोच रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी चली गई, अब ये भी गया, रेलवे लाइन पर गर्दन रखा, ट्रेन आई, कटा, मर गया। 2 मिनट में सब नष्ट हो गया कि नहीं। अगर क्रोध पर नियंत्रण होता, सोचिए वो 2 मिनट का क्रोध कितना बड़ा नुकसान कर गया। 2 मिनट का क्रोध एक बना बनाया घर को चौपट कर दिया। संयम होता अपने ऊपर, कोई व्रत न करता, बस क्रोध पर संयम होता, वाणी पर संयम होता, अपने इंद्रियों पर संयम होता, तो ये सोचता कि 10,000 जो गया है वो 10,000 कौन कहे, ये पूरी संपत्ति तो इसी की है, इसी बेटे की है। अगर ये 10,000 चला भी गया तो अबोध है, अगर हम उसको आग में डाल देंगे तो क्या 10,000 वापस आ जाएगा। अगर ये बच गया, ये रह गया, तो ये 10,000 ना जाने कितने 10,000 आ जाएगा, कितना कमा लेंगे। लेकिन बेटा चला गया तो कहाँ से कमाएंगे, नहीं कमा सकते। तो ये क्रोध, साहब कहते हैं कि हिंदू व्रत एकादशी, ये एकादशी को साधता है लेकिन अपने इंद्रियों, अपने मन को नहीं साधता है। व्रत तो करना चाहता है, भूखा तो रहना चाहता है, भोजन का त्याग तो कर देता है, पर भीतर से क्रोध का त्याग नहीं कर पाता। इसलिए मैंने कहा जिसको अगर गुस्सा आ रहा है तो क्या करना है, सबसे पहला काम आप सोच लीजिए मुझे जवाब 10 मिनट के बाद देना है। ये सूत्र को आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। और वैसे भी मान लीजिए कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे। आग लगेगा तो पेट्रोल लेके दौड़ेंगे या पानी। कहीं आग लगे तो निश्चित ही आप पानी लेके दौड़ेंगे, क्योंकि आग पर पानी ही काबू पा सकता है, पेट्रोल तो और जला देगा। तो सामने वाला अगर क्रोध की आग में जल ही रहा है और आप भी पेट्रोल लेके दौड़ गए तो फिर आग बढ़ेगी कि रुकेगी, बढ़ जाएगी, भयंकर आग बढ़ेगी। तो अगर सामने वाला क्रोध में अंगार बन गया है तो आप जलधार बन जाइए, आप थोड़ा शीतल बन जाइए, क्योंकि एक को तो ठंडा होना ही पड़ेगा। आप पानी बन जाएंगे तो सामने वाले के भीतर जो क्रोध की आग है वो भी शांत हो जाएगी, और उसकी हो ना हो कम से कम आप तो क्रोध से बच जाएंगे।
आप तो विकार से बच जाएंगे और बाद में उसका भी ठंडा होगा तो कम से कम इतना तो सोचेगा कि मैंने भूल किया, उसने तो किया ही नहीं, मैंने उस पर गुस्सा किया, वो मुस्कुरा दिया। साहब कहते हैं इसलिए व्रत भले ही बाहर आप ना करें, उपवास ना करें, चल जाएगा, लेकिन उपवास करके, व्रत करके अगर जीवन से क्रोध नहीं छूटा, वाणी पर संयम नहीं हो पाया, इंद्रियां स्ववश नहीं हो पाई, तो ऐसे व्रत से क्या लाभ? फिर ऐसा व्रत करने का क्या अर्थ होता है? उससे अच्छा कोई व्रत की जरूरत नहीं। अब माताएं जैसे तीज का व्रत करती तो शायद ये पुत्र के लिए होता है क्या? तीज पति के लिए होता है। अच्छा, जितिया व्रत पुत्र के लिए होता है, मैं भूल गया, मैं तो करता नहीं, कहाँ से याद रहे। तो अपने पुत्र के लिए व्रत करती हैं या पति के लिए करती हैं, कोई बात नहीं, क्या सोच के करती हैं? मान लीजिए अगर पुत्र के लिए आप कोई व्रत कर रहे हैं, यही सोच के कि पुत्र की आयु बढ़ जाए, पुत्र बढ़िया बने। अब भूखे आप रह रहे हैं, अन्न आपने छोड़ा है, पूजा आप कर रहे हैं, अब इसका प्रभाव बेटे पर कैसे चला जाएगा? अगर आप चाहते हैं बेटा सही रहे, लंबी उम्र जिए, तो आपका सबसे बढ़िया व्रत क्या होगा? बेटे को सही शिक्षा दीजिए, सही संस्कार दीजिए, जो माता सीता ने दिया था। अगर आपने बेटे को सही संस्कार नहीं दिया और आप खूब जितिया व्रत कर लिए और बेटा चला गया कुसंग में, शराब पी रहा है, जहाँ तहाँ लफड़ा कर रहा है, तो आप इधर व्रत करते रहेंगे और उधर पुलिस हथकड़ी लेने पहुंच जाएगा कि चलो तुमको अरेस्ट करने आए। आपका व्रत धरा के धरा रह जाएगा। साहब यही कहते हैं कि ये व्रत काम नहीं करेगा, ये एकादशी से काम नहीं चलेगा जब तक एकादश 10 इंद्रियां और एक मन स्ववश में नहीं होगा, जब तक आप स्ववश करके सही रास्ता नहीं देंगे अपने को और अपने बच्चों को, तब तक ये कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कि किसी भी व्रत की बात है, चाहे पूर्णिमा की व्रत है, चाहे वो एकादशी का व्रत है, बहुत लोग सोमवारी भी करते हैं, मंगलवारी करते हैं, हमें तो लगता है 7 दिन व्रत ही व्रत है, उसके अलावा भी व्रत है, कई बार एक दिन में 2-2, 3-3 व्रत भी पड़ जाता है और लोग करते हैं। लेकिन साहब ये कहते हैं कि मैं रोकता नहीं हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, आप व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन उसका संबंध आपके इंद्रियों से होना चाहिए, व्रत का संबंध आपके मन से होना चाहिए। अगर व्रत करके मन स्ववश ना हो पाया तो ऐसे व्रत से क्या लाभ है? व्रत किए और मन स्ववश नहीं है, व्रत किए और वाणी स्ववश नहीं है, व्रत भी चल रहा है और लोगों से गालियां भी दे रहे हैं, लोगों को गालियां भी दे रहे हैं, व्रत भी चल रहा है, दूसरों से छल भी कर रहे हैं, व्रत भी चल रहा है, अब मंदिर में जाके व्रत के दिन पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, सामने प्रभु हैं, भगवान हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना चल रही है और मन में शकुनी का कपट जाल चल रहा है कि किसके साथ छल करना। कहते हैं फिर ये व्रत फिजूल है, ये व्रत झूठ है। असली व्रत है कि आप भले ही व्रत ना करिए, अर्थात भूखे ना रहिए, लेकिन आपका मन पवित्र हो जाए, आपकी स्वस्थता आपके इंद्रियों पर हो जाए। तो साहब ने कहा हिंदू व्रत एकादशी साधे शुद्ध दूध सिंघारा सेती, कि हिंदू एकादशी व्रत साधता तो है, लेकिन दूध फल आदि सब खूब खा के साधता है, भूखे नहीं रहता। भूखे भी रह जाए तो कम से कम शरीर का तो फायदा हो, वो शरीर का भी फायदा नहीं होता और मन तो स्ववश होता ही नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है? अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारन करे सगौती। साहब बिल्कुल सच्चाई बता दिए, का अन्न का त्याग कर दिया और मन को नहीं रोका, अन्न को छोड़ दिया और मन को नहीं रोका, अन्न का त्याग हो गया, क्रोध को नहीं छोड़ा, झूठ को नहीं छोड़ा। मान लीजिए एक दिन भोजन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? भोजन रोज खाइए, लेकिन साहब कहते हैं क्रोध को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, छल को छोड़ दो। अगर झूठ, छल, प्रपंच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ दिया तो समझ जाइए असली व्रत हो गया, असली त्यौहार हो गया। लेकिन अब तो त्यौहार के नाम पर ही ज़्यादा प्रपंच होता है। दशहरा
पूजा में सबसे ज़्यादा मांस मछली खाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जीव की हत्या होती है, सबसे ज़्यादा शराब की खपत होती है। तो जो व्रत, जो त्यौहार, जो पूजा मन को पवित्र करने के लिए था, वही मन को गंदा कर रहा है। तो साहब कहते हैं अन्न को त्यागे पर मन नहीं हटके, पारण करे सगौती। तो आज तो जैसे एकादशी व्रत रह लिए, अब आज लोगों ने क्या किया, व्रत है इस नाम पर हलवा बनाया, खीर बनाया, पूड़ी बनाया, शरबत बनाया, जूस दूध सब बनाया, खाया। अब दूसरे दिन द्वादशी के दिन क्या करता है, पारण करे सगौती, अर्थात जब व्रत तोड़ता है आगे चल के दूसरे दिन उसकी समाप्ति होती है, तो सगौती अर्थात मांस गोश्त, फिर उस दिन वो जम के मांस खाता है। अभी भी सावन में लोग कहा सावन का महीना है मांस नहीं खाएंगे, यानी 11 महीना, 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। 1 महीना बोले बम बोल देंगे और 11 महीना झूठ छल प्रपंच चलेगा। यही साहब कहते हैं पारण करे सगौती। एक दिन तो भूखा रह लिए, एक दिन व्रत कर लिए, एक दिन मीठा भोजन ले लिए, एक दिन फल खा लिए, अगले दिन मांस खा रहे हैं, अगले दिन गोश्त खा रहे हैं। ये साहब कहते हैं ये तथाकथित पुजारियों की, भक्तों की हालत है। ये तथाकथित जो अपने को भगवान के भक्त मानते हैं, अपने आप को सनातन हिंदू धर्म के मानते हैं, ये इनकी हालत है। तब लोगों ने कहा साहब आप तो हिंदुओं की बड़ी खिंचाई कर दी, आपको सिर्फ हिंदुओं में कमी दिखती है और मुसलमानों में नहीं। कहा दिखती है, वो भी गलत करता है। तब आगे तुरंत साहब कह देते हैं तुरुक रोज़ा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। साहब की महानता ये है और उनकी मतलब बुद्धिमत्ता ही कहें कि एक ही पद, एक ही लाइन में दोनों को सेट कर देते हैं, दोनों पर प्रहार कर देते हैं। अलग से वो समय नहीं निकालते कि चलो बाद में इसको खबर लेंगे, दोनों निपटारा एक साथ कर देते हैं। इतनी बुद्धि उनकी प्रबल थी, महानतम बुद्धि। लोग कहते हैं आइंस्टीन की बुद्धि इतनी ज़्यादा थी, हमें लगता है सदगुरु कबीर की बुद्धि इतनी ज़्यादा थी कि उसका कोई आर पार नहीं। वो कहते तुरुक रोज़ा नमाज गुजारे, कहते ये मुसलमान भी कम थोड़े है, ये रोज़ा करता है। रमज़ान का जो महीना होता है जिसमें पूरा 1 महीने का रोज़ा रहता है, रोज़ा अर्थात दिन भर कुछ नहीं खाता, एकदम शुद्ध जीवन जीता है, और रोज़ा कर लेगा, नमाज अदा कर लेगा, मस्जिद में जा कर के बिस्मिल अर्थात कोई भी काम शुरू करने से पहले खुदा की इबादत के लिए जो काम शुरू करता है तो उसके नाम से करता है, बिस्मिल्लाह बोल के करता है। तो वही साहब कहता है बिस्मिल बांग पुकारे, बिस्मिल बोल करके वो अजान देता है। अब साहब यहाँ बांग बोल रहे हैं, बांग शब्द व्यंग में है, क्योंकि बांग शब्द का प्रयोग मुर्गी के लिए होता है। मुर्गी सुबह सुबह बांग देती है, आवाज़ देती है, 4 बजे दे देती है। साहब इसी तरह मुसलमानों के लिए कहते हैं कि ये भी तो मुर्गी की तरह ही अजान दे रहा है, बांग दे रहा है। मतलब इस चीज़ को व्यंग में ले रहे हैं कि मुसलमान भी कम थोड़े, ये भी तो सुबह सुबह या दिन में 5 बार अल्लाह का नाम माइक से ले करके हल्ला मचा रहा है, बांग दे रहा है मुर्गी की तरह। रोज़ा नमाज भी कर रहा है, बिस्मिल का नाम लेकर के, खुदा का नाम लेकर के बांग भी दे रहा है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, खूब रोज़ा रह लिया, खूब बांग दे दिया, खूब अल्लाह का नाम ले लिया, लेकिन इससे होगा क्या। लोगों ने कहा साहब ये तो बात सही है, मुसलमान ऐसा कर रहा है, पर इसमें बुराई क्या है। अगर कोई खुदा का नाम ले रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें दिक्कत आपको क्या है। मौलवी पहुंच गया होगा, मौलवी ने कहा इससे आपको कष्ट क्या है। ये बात तो सही है, हम अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो आपको कष्ट क्यों है। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। तब साहब कहते हैं इनको बिहिस्त कहाँ से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। कहते हैं हाँ बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम नमाज पढ़ते हो, तुम बांग देते हो, खुदा का नाम लेते हो, बिस्मिल्लाह बोलते हो, और तुम स्वर्ग जाना भी चाहते हो, लेकिन कहाँ से मिलेगा स्वर्ग। कहा कैसे, कहा सांझे मुर्गी मारे, जब सांझ होते ही तुम मुर्गी का गला रगड़ देते हो, तोड़ देते हो, मुर्गी मार के खा जाते हो।
तो जो जीव हत्या कर रहा है, जिसको मुर्गी में खुदा का दर्शन नहीं हुआ, जो जीव के प्रति कठोर है, जो हिंसा का त्याग नहीं कर पाया, जो हिंसा की प्रवृत्ति, अत्यंत क्रूरतम प्रवृत्ति लेके बैठा है, इनको बिहिस्त कहाँ से होवे, इनको स्वर्ग कहाँ से मिलेगा, इनको शांति कहाँ से मिलेगी, ये आनंद कहाँ से पाएगा? ये तो जीव की हत्या कर रहा है। साहब कहते हैं जब तक स्वर्ग की लालसा, बाद में सबसे पहले जब तक जीवों पर दया करना नहीं सीख जाते, तब तक तुम्हारा रोजा भी पाखंड ही तो है। अब दिन भर कुछ नहीं खाया, अल्लाह का नाम लिया, और शाम होते ही तुम जीव हत्या कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, मांस खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, मुर्गी खा रहे हो, और स्वर्ग भी जाना चाहते। पाप करके स्वर्ग जाने की कामना है, कितने दुख की बात है। गलत काम करके अच्छे फल की इच्छा है, बबूल बो करके आम खाने की इच्छा है, बाजार से शराब खरीद लाए और सोच रहे हैं कि गंगा जल बन जाए, होगा? नहीं होगा। शराब खरीदें तो शराब ही रहेगी, गंगा जल थोड़े बनेगा। इसी तरह साहब कहते हैं अगर तुमने अपनी बुरी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा, गलत आदतों को नहीं छोड़ा, तो रोज़ा रहो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे 5 बार पढ़ो, चाहे 10 बार पढ़ो, बेहिस्त नहीं होगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। तब साहब कहते हैं आगे, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी। कहते हैं हिंदू के लिए शास्त्र में बताया गया जहाँ दया तहाँ धर्म है, हिंदू परंपरा में, कि जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में प्रेम है, वही धर्म है। और यही बात मुसलमानों के लिए भी उसके शास्त्र में कहीं कहीं आई है, ज़्यादा तो नहीं। कुरानों में बहुत कम ज्ञान की बातें हैं, बहुत थोड़ी, ज़्यादातर मार काट ही है। इसके साथ वो करो, उसके साथ ऐसी उटपटांग बातें हैं, पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं दया की बातें भी आई है। तो अब दया की बात है, अर्थात मेहर मतलब दया ही है। तो साहब कहते हैं कि हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों के जीवन में, शास्त्रों में, दोनों के शास्त्रों में दया और करुणा की बात आई है, प्रेम की बात आई है। दोनों के लिए ये जरूरी है, लेकिन दोनों घट से त्यागी। साहब कहते हैं लेकिन दोनों ने हृदय से इसका त्याग कर दिया है, दोनों ने दया का त्याग कर दिया है, दोनों ने करुणा प्रेम का त्याग कर दिया है। ना हिंदू के पास दया बची है, ना मुसलमानों के पास बची। आप देखेंगे कितने भेड़ बकरियां काट दी जाती है। माता दुर्गा दशहरा में, इधर तो शायद मैं नहीं जानता, पर बिहार और बंगाल में लाखों लाखों भेड़ बकरे काट दिए जाते हैं पूजा के नाम पर, कि माता रानी खुश होगी। अब लोगों की नासमझी देखिए, जैसे यहाँ माताएं बैठी हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए कोई आदमी आपके ही बेटे को एक तमाचा मार दे, तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? आप खुश नहीं होंगे, बल्कि आपको लगेगा जिसने मेरे बेटे को तमाचा क्या, गाली भी दी है तो उसका हम आँख निकाल लें। माँ ऐसा सोचेगी। तो एक तरफ कहते हैं जगत जननी माँ दुर्गा हैं, पूरी सृष्टि उन्हीं की संतान है। अब ये नादान लोग क्या करते हैं, उसी दुर्गा के सामने, उसी माता के सामने उन्हीं की संतान की हत्या करके उनको चढ़ा रहे हैं कि माता खुश हो जाएगी। जघन्य पाप करके आदमी पुण्य की कामना कर रहा है। वो सोच रहा है माता दुर्गा के सामने हम भेड़ काट रहे हैं, बकरी काट रहे हैं, तो माता प्रसन्न हो जाएगी। अब एक तरफ माता जगत जननी है, तो जगत जननी क्या सिर्फ आदमी के लिए है? चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, जब सबकी जननी है, जगत की ही जननी है, तो सब जीव उसी की संतान है। और जब सब जीव उसी की संतान है, तो माँ के ही सामने, माँ के ही संतान को हत्या करके सोच रहे हैं हमको पुण्य मिल जाएगा, तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, माँ के त्रिशूल जरूर मिल जाएगा। यही तो होगा। तो साहब कहते हैं हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। दोनों ने अपने हृदय से दया धर्म को त्याग कर दिया है। दोनों बात तो बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं दुर्गा का भक्त हूँ, एक कहता मैं अल्लाह का बंदा हूँ, एक कहता मैं मोहम्मद का बंदा हूँ।
मोहम्मद ने ऐसा किया, मोहम्मद ने वैसा किया। मोहम्मद ने जो भी किया वो ठीक है, किया होगा, मना नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मुसलमानों से ये पूछा साहब ने, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अल्लाह ने जो किया वो अभी नहीं है, होते तो उनसे हिसाब लेते। लोग कहते हैं ना कि सब प्रभु कृपा से हो रहा है, या अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो साहब तो यही तो कहना चाहते हैं कि ये जितने हत्याएं हो रही है, ये जितने पाप हो रहे हैं, ये जितने अत्याचार हो रहे हैं, ये जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह करा रहा है। फिर तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिर तो अल्लाह को ही बुलाओ, उसी का हिसाब किताब करेंगे, उसी को जेल भेजेंगे, कोई गलती तो उसकी है। अब मान लीजिए आपके पास गाय है, आपकी गाय किसी का फसल चर जाए तो केस किस पर होगा? आपके ऊपर, गाय पर तो नहीं होगा ना, क्योंकि मालिक आप हैं। तो यही बात यहाँ भी लागू होना चाहिए। जब अल्लाह ही मालिक है तो आज तुम पर क्यों बात चलेगी? अल्लाह को बुलाओ, उसी को कोर्ट में ले चलेंगे। लेकिन इसका वो अपमान मानता कि तो मोहम्मद का अपमान हो गया। अपमान तो आदमी कर रहा है, साहब कहते हैं अपमान तो तू कर रहा है। उनके राह पर न चल के, उनके बताए रास्ते को न स्वीकार करके अपमान तो आदमी कर रहा है कि राम ने क्या रास्ता दिया, अल्लाह ने क्या रास्ता दिया, और उस पर नहीं चल के हम अपमान कर रहे हैं। लेकिन यही सच्चाई कोई कह दे तो कहता है नबी के गुस्ताखी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। यही अभी नारा चला है ये पतित लोगों का। तो साहब कहते हैं ये बात समझ में नहीं आई। तुम हिंदू हो या मुसलमान, अगर हृदय में दया नहीं है, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर सिर्फ तुम तलवारें उठा रहे हो, तो तुमसे ज़्यादा मूढ़ कौन हो सकता है? और तुम स्वर्ग की कामना करते हो, तुम शांति की कामना करते हो, का यह असंभव है। और यही सत्य बातें साहब ने कहा है, यही सच्चाई साहब ने डंके के चोट पर कही है कि दोनों को जो हृदय में धारण करना था, उस दया को तुमने त्याग दिया है और जीवों को ऐसे काटते हो जैसे गाजर मूली काट रहे हो। अब तो आदमी को भी ऐसे लोग काट देता है जैसे साग काट रहा है। और तुम कहते हो तुम अल्लाह के भक्त बंदे हो, तुम भगवान के भक्त हो। कहा ये बात समझ में नहीं आई। और इनका तरीका क्या है? साहब ने कहा इन्होंने दया का त्याग कर दिया, मुसलमानों ने मेहर का त्याग कर दिया। वो करता क्या है? ये हलाल हुए झटका मारे आग दोनों घर लागी। ये जो मुसलमान है ये हलाल करता है, मतलब तरीका भी बता दिया गया है कि तुम कैसे मारोगे। हिंदू झटके से हत्या करता है, बकरे के गर्दन पर रखेगा तलवार और एक झटका में उड़ा देगा। इसलिए आप कहीं बाज़ार में जाएंगे तो लिखा रहेगा झटका चिकन शॉप, या बकरा क्या क्या सब छील उल के लटकाए रहता है, देख के दिमाग खराब। और साहब भी इसको बारीकी से बता रहे हैं कि ये हलाल वह झटका मारे। कितनी बारीकी से साहब की नज़र रही होगी इन पाखंडियों पर, सब कुछ देखते रहे होंगे। जैसे आजकल सीसीटीवी लगा रहता है ना, लोग क्या कर रहा है। सदगुरु कबीर तो हमेशा ज्ञान का सीसीटीवी लेके चलते थे। दिव्य दृष्टि इसी को कह सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ प्रपंच कर रहा है, कहाँ वो भूल कर रहा है। सदगुरु कबीर एक एक गतिविधि को देखते हैं, इसलिए वो झटका भी बोल रहे हैं कि वो हलाल कर रहा है, ये झटका मार रहा है। मुसलमान हलाल करता है, वो जानवर के गर्दन पर छुरी रख के रेतता है। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। अपने हाथों में थोड़ी सी खरोच आ जाए तो आदमी दुनिया हिला के रख दे ऐसा लगता है, पूरा सब सर पर उठा लेता है। और एक जीव के गर्दन में तलवार रख के रेत रहा है और हिंदू झटका मारे आग दोनों घर लागी। यहाँ आग से हम तात्पर्य यह ले सकते हैं कि ये जो हिंसा की आग है, ये जो क्रूरता की आग है, ये जो निर्दयता की आग है, ये दोनों के हृदय में है, ये दोनों के घर में है, दोनों के पास है। ये दोनों के हृदय में हिंसा की आग जल रही है, दोनों के हृदय में क्रूरता की आग जल रही है। अब जो इस तरह से जघन्य अपराध कर सकता है, जिसके हृदय में इतनी हिंसा की आग जल रही हो, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो कभी धर्म का काम कर ही नहीं सकता, वो कभी पुण्य का काम कर ही नहीं सकता। इसलिए साहब ने कहा ये हलाल हुए झटका मारे आग दोनों घर लागी। एक तरफ से साहब अपने, समझिए कोई सामने बैठ के साहब से प्रश्न करते जा रहा है और साहब हर पंक्ति में उत्तर देते जा रहे हैं।
लोग पूछ लिया होगा कि क्या क्या होता है, और साहब बारीकी से एक तरफ से सब बातों पर बढ़िया से प्रकाश डाल रहे हैं कि क्या हो रहा है आज, हिंदू क्या कर रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं। अब इसी में समझ जाइए ईसाइयों की भी बात, इसी में समझ जाइए यहूदियों की, बौद्धों की। साहब ने तो कई जगह, सदगुरुदेव जी ने बौद्ध को अहिंसावादी तो माना है, सदगुरुदेव अभिलाष साहब जी ने जो व्याख्या किया है, तो इसमें जहाँ भी जैन और बौद्ध का नाम आया है तो साहब ने कहा ये लोग में अहिंसा है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। जैन तो अभी भी अहिंसक हैं, पूर्ण अहिंसक हैं, लेकिन बौद्धों में बड़ी क्रूरता आ गई है। बौद्ध लोग मांस खाने लगे हैं, जीव की हत्या करके वो मांस खाते हैं, बड़े मांसाहारी हैं। तो बौद्धों में अहिंसा अब नहीं रही। बुद्ध परम करुणावान हैं, दयालु हैं, प्रेम के सागर हैं, लेकिन बुद्ध से विपरीत आज बौद्धिस्ट लोग हो गए हैं। उनमें न दया बची है और न तो अहिंसा का कोई भाव बचा है। कोई कोई बौद्धिस्ट आपको मिल जाएंगे जो अहिंसक होंगे, वरना अधिकांश जितने को हमने देखा जाना है वो सब एक नंबर के राक्षस हो गए हैं। तो साहब कहते हैं ई हलाल वे झटका मारे आग दोनों घर लागी, दोनों के हृदय में क्रूरता आ गई है, दोनों के हृदय में हिंसा की आग जल रही है, दोनों के हृदय में हिंसा, क्रूरता, निर्दयता इतनी भर गई है कि अब वो आदमी किसी पर न दया कर पा रहा है, न किसी से करुणा का व्यवहार कर पा रहा है, न प्रेम न श्रद्धा। प्रेम उसी से कर सकता है जहाँ, प्रेम वही कर सकता है जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ क्रूरता ना हो, जहाँ निर्दयता ना हो। अब साहब फाइनल बात करते हैं। बिल्कुल साहब कहते हैं हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई। इतनी बातें तो उन लोगों की क्या स्थिति है वो बता दिया। साहब ऐसा नहीं कि बीच अधर में छोड़ दिया, कि सबकी बुराई गिना के छोड़ दिया कि बस जाओ। साहब पहले लोगों की कमियों पर प्रकाश डालते हैं। सदगुरु कबीर जो अद्वितीय हैं, इसीलिए अद्वितीय हैं। किसी भी बात की शुरुआत जब करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति भी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर इति श्री गणेश बढ़िया से करते हैं तो इतिश्री भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने शुरुआत तो किया, बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट पर चर्चा किया, लेकिन जब अंत अब आ रहा है तब वो कह रहे हैं हिंदू तुर्क की एक राह है। वो राह कौन सा है? साहब कहते हैं ये लोग भले ही भटक गया है, ये लोग भले ही अपने मार्ग से विचलित हो गया है, लेकिन दोनों का रास्ता एक ही है, वो प्रेम का रास्ता है। अगर प्रेम नहीं है तो ये लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, न स्वर्ग पा सकते हैं न शांति पा सकते हैं। ये अल्लाह या भगवान के नाम पर चाहे जितना तांडव कर लें, चाहे जितना नरक मचा लें, पाएंगे नरक ही, स्वर्ग नहीं मिलेगा। साहब कहते हैं हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। सदगुरु ने यही बताया है, सदगुरु ने यही शिक्षा दी है, सदगुरु ने यही रास्ता दिया है कि अगर जीवन में शांति से जीना है तो इस तरह से व्रत भी जीवन में हो तो सच्चा व्रत हो, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का व्रत धारण करें। जीवन में व्रत धारण करें तो मन, वाणी, इंद्रियों पर स्ववश करने का व्रत धारण करें। व्रत ही करना है तो झूठ छल प्रपंच का त्याग करें, ये व्रत है। और हृदय में दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, यही प्रेम का एक मार्ग है जिस पर व्यक्ति को चलना चाहिए। ये प्रेम ही असली मार्ग है जिस पर समस्त सृष्टि को चलना चाहिए। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। जब हम, इसलिए संतों ने कहा है सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें। कहा यदि किसी में देखना है तो गुण को देखिए। जैसे आँख बंद है और जैसे ही आँखें खुले तो जहाँ भी आँखें जा रही है सब में अच्छाई देखिए। कोई चोर भी है तो उसे गलत मत सोचिए, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें अगर कुछ लेना है तो कुछ अच्छा ले लीजिए, बुरा मत लीजिए। अगर हम चोर को गलत कह भी दिए तो अपना फ़ायदा क्या हुआ, लेकिन अगर उसमें से कोई अच्छाई ले लिए तो अपना अच्छा हो गया। और यदि कुछ गलत देखना है, गलत सोचना है तो नेत्र बंद कर लीजिए और अपने आप को निहारिए और स्वयं को देखिए और सोचिए कि मुझ में कोई बुराई तो नहीं,
मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मेरा मन गलत तो नहीं है। तो आंखें बंद करिए तो अपनी कमियों को देखिए, आंखें खोलिए तो जगत के सौंदर्य को देखिए, जगत की पवित्रता को देखिए, लोगों को देखिए, लोगों के भीतर अच्छाई को देखिए। साहब कहते हैं अपने स्वभाव को, अपने आदत को ऐसा बनाइए जैसे मधुमक्खी जहाँ भी जाती है वो रस लेकर आती है, फूलों पर ही बैठती है, गंदगी पर कभी नहीं बैठती। अगर कुछ सीखना है तो मधुमक्खियों से सीखिए, जहाँ जाइए फूलों पर जाइए, अच्छे के लिए जाइए, अच्छी चीज़ लेकर आइए, गंदगी लेकर मत आइए। अगर मधुमक्खी जैसी आदत या स्वभाव बना लिए तो समझ लीजिए कि लोगों से कलेक्ट किया हुआ, लोगों से एकत्र किया हुआ ज्ञान शहद से भी मीठा हो जाएगा, अमृत की भांति होगा और वो दूसरों के लिए भी अमृत का काम करेगा। लेकिन आदमी अपनी आदत, अपना स्वभाव बना लिया है मक्खी की तरह। एक है मधुमक्खी, एक है मक्खी। अंतर क्या है? एक में सिर्फ मधु जुड़ गया तो मधुमक्खी हो गई, पूरा रहस्य बदल गया, पूरा सिस्टम बदल गया। मक्खी कभी भी बैठेगी तो गंदगी पर बैठेगी, जहाँ उसको गंदगी का आभास होगा मक्खी वहीं बैठेगी, मधुमक्खी फूल पर बैठेगी। साहब कहते हैं अपनी आदत मधुमक्खी की तरह बनाइए, मक्खी की तरह नहीं। मक्खी गंदगी पर बैठती है और हम भी लोगों की बुराइयों पर बैठते हैं। अगर आंखें खुलेगी, 2 आदमी 4 आदमी बैठेंगे तो फला आदमी बड़ा गलत आदमी है, बस यही चर्चा शुरू हो जाएगी। उसका बेटा ठीक नहीं है, उसका बहू ठीक नहीं, उसका पिता ठीक नहीं है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है। साहब कहते हैं नहीं, ये गलत। अगर आपको कहीं कुछ देखना है तो भीतर प्रेम की दृष्टि को धारण करते हुए लोगों में अच्छाई को देखिए। सार सार को गही रहे, देई असार बहाए। साहब ने कहा कि लोगों से सार को ग्रहण कर लेना है, तो जो सार तत्व है, जो सही है, और जो असार है, झूठ है, कचड़ा है, उसको बहा देना है, उसको लेना नहीं है। तो साहब कहते हैं हिंदू तुरुक की एक राह है, वही प्रेम की राह है, सत्य की राह है। और ये तब होगा जब हम अपनी आँखें अपनी ओर कर लेंगे। जब तक दूसरे की ओर है तब तक हम बुराई ही देखेंगे, तब तक हम गंदगी ही देखेंगे, और जब तक आँखों से बुराई लेते रहेंगे तब तक प्रेम हृदय में टिकेगा नहीं। जब हम अपनी कमियों को देखेंगे तो प्रेम जागृत होता है। और प्रेम फिर ऐसा है, साहब ने कहा ना, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहीं प्रेम साधारण नहीं है। शास्त्र पढ़ के तो लोग अपने को पंडित समझ लेते हैं, साहब कहते हैं, पर मेरी नज़र में वो पंडित नहीं है। पंडित तो वो है जो प्रेम को जान लिया है, जिसके हृदय में प्रेम है, निश्चल प्रेम, कामना रहित प्रेम। किसी से प्रेम है तो कोई कामना न रखिए। प्रेम का अर्थ समर्पण व त्याग है, यही निश्चल प्रेम है। और ये निश्चल प्रेम सदगुरु कबीर भी कहते हैं, प्रेम करिए पर निश्चल करिए, निष्कपट करिए, कोई स्वार्थ न रखिए। माता से हो, पिता से हो, पत्नी से हो, भाई से हो, मित्र से हो, गुरु से हो, किसी से प्रेम हो, निश्चल प्रेम हो। तो साहब ने कहा हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई। सतगुरु ने यही एक रास्ता बताया है। और फिर आगे कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खुदाई। साहब कहते हैं हे संतो सुनो। संतों से ही बात शुरू किया था और अंत में साहब ने कहा हे संतो सुनो, राम न कहूँ खुदाई। यहाँ भाव यह छिपा है कि जीव से अलग, प्राणियों से अलग कहीं न राम है न खुदा है। सारी बात एक लाइन में साहब ने समेट दिया कि जो भी आप गलत करते जा रहे हैं, किसके साथ गलत कर रहे हैं। इस संसार में गलत जो भी हो रहा है तो किसी न किसी प्राणी के ही साथ तो हो रहा है, किसी निर्जीव के साथ नहीं करते। कोई भी आदमी निर्जीव के साथ गलत नहीं करता है। जब भी गलत करता है, और गलत होता ही सजीव के साथ है। वो गलत शब्द इस्तेमाल ही तब होता है जब हम किसी सजीव के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं। तो जब हम किसी के साथ गलत करते हैं, इसका मतलब है कि उसमें हम परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। साहब कहते हैं जीव से अलग कोई परमात्मा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई राम नहीं है। अगर आप जीवों में राम को देखना जान लिए, जीवों में ही खुदा को देखना जान लिए, तो किसी का दिल ही नहीं दुखाएंगे।
अगर अपने ही माता पिता में जगत पिता का दर्शन होने लगे, जगत जननी माँ दुर्गा का दर्शन होने लगे, तो कोई पाप क्यों होगा? फिर माँ को कोई वृद्धाश्रम क्यों भेजेगा? फिर माँ के आंसू तो दिखाई देंगे ना। अगर परिवार बढ़ गया है, बंटवारा हो रहा है, अक्सर हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि राम भक्त आज राम जैसा बन जाए। राम भक्त तो बहुत हैं, पर वो सिर्फ राम नाम की चादर ओढ़ते हैं। राम जी का कर्म किसी में नहीं है। राम जी अपने अंतिम समय तक भाइयों से अलग नहीं हुए, बंटवारा नहीं किए, और चारों भाई एक साथ पलायन किए, मृत्यु को स्वीकार किए। लेकिन आज उनके भक्तों की हालत देखिए। कहते तो हैं हम राम जी के बड़े भक्त हैं, लेकिन थोड़ा सा धन कमाने लगे तो पहला काम यही करेंगे कि बंटवारा हो जाना चाहिए। भाई से पहला सवाल यही करेंगे, अब तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। अब वो कह तो रहे कि हम राम भक्त हैं, पर राम भक्त वाला एक भी लक्षण नहीं है, रावण वाला सारा लक्षण है, पर कह रहे हैं हम राम भक्त हैं। वही हाल है कि आप माता पिता ने जन्म दिया, माता दुर्गा को आपने माता कहा, जगत जननी कहा, साहब कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, पर अपनी माता जो जन्म दी है अगर उसमें भी वही दर्शन करें तो आपको उनके दर्द समझ में आएगा। अगर माँ में माता जननी का दर्शन हो जाए, जगत जननी दुर्गा माता का दर्शन हो जाए, तो माँ के आँखों में आंसू तो कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं, संत कहते हैं कि अगर भाइयों में बंटवारा हो भी गया कोई बात नहीं, चलो व्यवस्था के लिए हो गई, प्रेम बना के रखिए। तो बंटवारा हो भी गया तो घर बांट लिए, ज़मीन बांट लिए। अब माँ बाप को भी लोग बांट लेते हैं। बड़ा भाई कहते हैं हम पिताजी को रखेंगे, तुम माँ को रखना, या फिर नियम बना देंगे 3 महीना हमारे पास, 3 महीना तुम्हारे पास। मतलब जो माँ बाप जीवन भर अपने आधे पेट खाकर, फटे हुए कपड़े पहनकर, ज़मीन में सोकर, मजदूरी करके अपने 3-4 बच्चों को पालती है, कष्ट सह कर पालती है, इस अरमान के साथ कि ये बेटा बड़ा हो जाएगा तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, बहू घर आएगी तो हमें सुख देगी। अब होता उल्टा है। अब जैसे ही माँ को सेवा की ज़रूरत है, माँ को प्रेम की ज़रूरत है, तो वही बेटा माँ को दुत्कार देता है। तो संत कहते घर में बंटवारा करना पड़ जाए कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन माँ बाप को बांट मत लीजिए। माँ बांटने की चीज़ नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, हाँ माँ हमारे साथ है, ये भी मत कहिए। आप इतनी हैसियत नहीं कि माँ को आप रख सकें। आप ये कहिए कि हम माँ के साथ रहते हैं, हम माँ के पास रहते हैं, माँ जगत जननी ही है। साहब कहते हैं घर का बंटवारा हो जाए चिंता मत कीजिए, लेकिन माँ को मत बांटिए। और यदि किसी व्यवस्था के कारण अलग कमरा देना पड़ जाए माँ को तो दे दीजिए, पर बीच में दीवार खड़ी मत करिए। और कर भी लिए तो एक खिड़की जरूर छोड़ दीजिए, ताकि 24 घंटे आप माँ पिता को देख सकें कि कहीं वो कष्ट में तो नहीं है, कहीं वो दुख में तो नहीं है। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, वैसे तो भेज देते हैं वृद्धाश्रम, लेकिन अगर नहीं भेजे तो ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं कि बिना दरवाजे से गए माता का हाल देखा नहीं जाएगा। अब माँ उधर आंसू बहा रही है, माँ उधर पीड़ा में है, पिता पीड़ा में है, बेटे को कुछ पता नहीं, बेटा इधर मौज मस्ती कर रहा है। संत कहते हैं दीवार में खिड़की लगा देना, ताकि 24 घंटे माँ को देख सको कि उनके आंखों में आंसू तो नहीं आ रहे हैं, कहीं वो कष्ट में तो नहीं है, कहीं पिता को कोई दुख तो नहीं है। और जाओ चरणों में बैठो, उनका चरण स्पर्श करो। माँ को कुछ नहीं चाहिए, अगर चरण स्पर्श करके सिर्फ माँ का हाथ पकड़ कर कहोगे माँ क्या आज्ञा है मेरे लिए, और उनको समय पर भोजन पानी दे दो, उसकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। लेकिन आज का बेटा, आज का कलयुगी बेटा पूजा राम की करेगा और काम रावण का करेगा। रावण ने भी अपनी माँ के साथ यही दुर्व्यवहार किया था जो आज लोग कर रहे हैं। रावण ने भी अपने भाई विभीषण के साथ यही किया था जो आज के भाई कर रहे हैं। इसलिए साहब ने कहा कि जीव से अलग ना कोई राम है ना खुदा है। तो अपने ही माँ में, अपने ही पिता में अगर आप राम को नहीं देख पाए, जगत जननी का दर्शन नहीं कर पाए, तो क्या प्रयोजन है राम भक्त बनने से? क्या प्रयोजन है सत्संग कथा करने से? क्या प्रयोजन है मनुष्य शरीर ही धारण करने से? अगर मनुष्य शरीर धारण करके आए और काम जानवरों वाला हो रहा है, गाय जब बच्चा देती है तो जब तक बछड़ा दूध पीता है तब तक गाय बछड़े को पहचानती है,
तब तक एकदम तहलका मचा देगी अगर उसके बच्चे को दूर कर दीजिए तो दौड़ पड़ेगी। लेकिन जब वो बछड़ा दूध छोड़ देता है फिर वो साथ खाने के समय अपने ही सींग से उसको मार के भगा देती, फिर उसको कोई लेना देना नहीं, फिर वो बछड़ा कहीं चला जाए। आदमी वही करता है। तो आदमी आदमी है, जानवर नहीं है। साहब कहते हैं अगर आदमी भी जानवर वाला काम कर रहा है तो मनुष्य शरीर धारण करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। तो सदगुरु कबीर हिंदू और मुसलमान के माध्यम से इसमें सारी बातें बता दिए कि जीवन में असली व्रत क्या है, जीवन में असली तपस्या क्या है, एकादशी क्या है, दया क्या है, कैसे करनी चाहिए, स्वर्ग कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, क्रूरता और हिंसा की आग से क्या नुकसान हो रहा है, सारे विकारों को धारण करने से व्यक्ति कैसे नरक की आग में जल रहा है। और अंत में साहब ने कहा राम न कहूँ खुदाई, कि इस जीव से अलग ना कोई राम है, न ईश्वर है, न खुदा है। तो इस भाव से हम अगर घर में जीते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, भाई के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, सबके साथ हिल मिल कर रहने की चेष्टा करते हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसी जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के भाव हैं, विचार हैं, लेकिन ये नदी नाव का संजोग है, ना जाने कब किससे बिछुड़ना हो जाए। इसलिए सबसे हिलमिल कर चलिए, प्रेम से चलिए, कब बिछुड़ जाए कौन जानता है। तो इस तरह से हम सबको चेष्टा करनी चाहिए कि अपने अपने जीवन में हम असली व्रत को धारण करें, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को। और ये जो 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और एक मन, इन 11 पर हम अपना नियंत्रण रखें, इससे हम अपने वश में करें ताकि हमारा असली एकादशी व्रत हो सके। दया को धारण करें और समस्त सृष्टि में भगवान का दर्शन करें ताकि पाप ना हो। तो इसी के साथ आज 9वें दिन की कथा को हम विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी हम सदग्रंथ बीजक मूल के शब्द के आधार